पिछले हफ्ते हमने क्रेटा किंग वेरिएंट खरीदा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसके फीचर्स कैसे इस्तेमाल करूं। YouTube पर योर कार एडवाइजर चैनल देखिए, वो हिंदी में समझाते हैं। नंबर 1 YouTube चैनल योर कार एडवाइजर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे। YouTube का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। अगर आप भी अपनी गाड़ी को लंबे टाइम तक खड़े पोजीशन में रखते हैं तो अपनी गाड़ी की जो वाइपर ब्लेड है ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। जिससे फायदा क्या होगा, वाइपर ब्लेड की जो रबड़ होती है जल्दी खराब नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और आपके थोड़े से पैसे भी बचेंगे। और जब भी आपने ड्राइव करनी है तो ऐसे इसे यूटिलाइजेशन कर लेना है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है डेमोन्स्ट्रेशन की नहीं रहने वाली है, ना ही कंपैरिजन की है। आज की वीडियो है फीचर यूसेज की, जहां पे हम आपकी क्रेटा किंग के फीचर यूसेज करना सीखेंगे। चाहे वो चाबी के फंक्शन हो, चाहे वो स्टीयरिंग पे सारे फंक्शन हो, चाहे वो डैश कैम एक्टिवेशन हो, चाहे वो अडेप्टर यूसेज हो, चाहे वो बैक यानी कि अगर हम बात करें बूट स्पेस में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, हम कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप क्रेटा किंग प्लानिंग कर रहे हैं लेने की या फिर ले चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस चाबी की। ये जो चाबी है ये स्टाइल वाइज अगर हम देखें सिंपलिसिटी है, स्क्रैच नहीं डलेंगे रफनेस की वजह से, और लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं और हैंडी भी है, इजी टू कैरी है। अगर आप चाबी पे फंक्शन देखेंगे, गाड़ी को लॉक करना, अनलॉक करना, गाड़ी को स्टार्ट करना या फिर डिग्गी अनलॉक करना, ये फंक्शन रहते हैं। और दूसरी चाबी भी आपको सिमिलर मिलती है जो कि आपने इमरजेंसी के लिए रख देनी है। और ये कीरिंग जो मिलता है ब्लैक कलर का, इस पे एक चाबी नंबर लिखा होता है। खुदा ना खासा दोनों चाबियां आपकी गुम हो जाती हैं गाड़ी की, तो आप इजिली इसकी वजह से डीलरशिप से बना सकते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम चाबी के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रोम फंक्शन की बात करेंगे। अगर आप इस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं, ये मैनुअल चाबी आ जाती है निकल के। इसे आप ऐसे चाबी मत समझिएगा कि ये गाड़ी के FOB की में दे रखी है। इसके फायदे बहुत है। गाड़ी में से निकलने के लिए एग्जिट डोर, छोटे बच्चों के लिए पिछले वाला डोर लॉकिंग करने के लिए, और इमरजेंसी में अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है, गाड़ी को खोलने में भी काम आती है। तो ये बहुत ही यूजफुल चाबी है, इसे इस्तेमाल करना सीखना आना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें, गाड़ी को लॉक करना ऐसे लॉक हो जाती है, अनलॉक करना ऐसे अनलॉक हो जाती है। अगर हम डिग्गी अनलॉक करना चाहते हैं, कहीं दूर बैठे हैं, तो इसको होल्ड रखना है कुछ सेकंड के लिए, यानी 3 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे तो आपकी गाड़ी जो है 3 बार ब्लिंक करेगी ऐसी और डिग्गी अनलॉक हो जाएगी। हालांकि पूरी गाड़ी लॉक रहेगी। अब जिन लोगों को ये हॉर्न नहीं पसंद, ये जो हॉर्न लग रहा है ये नहीं पसंद है, वो क्या करें, इन दोनों चाबियों को ऐसे होल्ड रखें। जब आप इसे 3 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड रखेंगे तो होगा क्या, जो गाड़ी की चाबी की साउंड है वो बंद हो जाएगी। आप देखिए, मैं दबा रहा हूँ गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग चाबियों पर, साउंड नहीं आ रही है। ये बहुत ही बेहतरीन और बड़ा अच्छा फीचर है। इसी के साथ अगर आप 10 मीटर के दायरे में हैं तो आपने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, गर्मियों के टाइम आ गया है, हम गाड़ी को ठंडा रखना चाहते हैं, गाड़ी को अनलॉक कीजिए, लॉक कीजिए, फिर इसे होल्ड रखिए कुछ सेकंड के लिए, 3 या 4 सेकंड के लिए। आप देखिए क्या होगा, ये आपकी ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारे पास एडिशन है वो डीजल इंजन है। हालांकि मैं पेट्रोल पे भी बना सकता था, बट डीजल इंजन पे इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि डीजल की नेसेसिटी ज्यादा होती है समझने की। हालांकि जो सारे फीचर है पेट्रोल में भी सिमिलर मिलते हैं, सिर्फ इंजन के थोड़े बहुत जो फर्क है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने गाड़ी को बंद भी करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं ऐसे, तो गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है इस चाबी पे, इस चीज को ध्यान रखना आपने हमेशा ही। अगर हम फ्रंट की बात करें तो गाड़ी के अंदर हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होता है। जैसे अगर आप बात करें, गाड़ी को वॉशिंग सेंटर लेके जाते हैं, कहीं पे भी अपने नियर अबाउट है या फिर आप खुद वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो अपने ग्रिल में पानी से क्लीन आउट जरूर करना है और यहाँ से क्लीनिंग जरूर करनी है। इससे क्या होगा, जितना भी डस्ट पार्टिकल है मोटे मोटे वो निकल जाते हैं। रेडिएटर को भी हवा निकलती रहती है बढ़िया तरीके से, कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बना रहता है। वहीं पे कंडेंसर जो होता है एसी का, उसको भी क्लीनिंग करने में बढ़िया बनी रहती है। तो ये चीज है। वहीं पे आज व्हाइट कलर दिखाने का मकसद ये था, और थोड़ी सी मिट्टी इसलिए डली हुई है क्योंकि काफी टाइम से खड़ी थी, यानी 4-5 दिन से खड़ी थी। तो फायदा क्या है व्हाइट कलर का? व्हाइट कलर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि मेंटेनेंस फ्री होती है, ज्यादा जल्दी गंदी नहीं होती है गाड़ी। उस चीज के जो एडवांटेज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें सेरामिक कोटिंग या फिर ग्राफिन कोटिंग करा दोगे तो गाड़ी की जो शाइन है एवरग्रीन रहेगी। तो हमेशा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि कोटिंग जरूर करानी है चीज की। वहीं पे हम चलते हैं सबसे पहले गाड़ी के पास और यहाँ पे आते हैं। जब आप गाड़ी के पास आओगे तो वेलकम आपका गाड़ी करती है, ORVM अपने आप अनफोल्ड करते हैं। अगर आप इस फंक्शन को बंद करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिएगा, आगे हम इसको फंक्शन को बंद करना भी सिखाएंगे। जो लोग बिल्कुल टाइट पार्किंग में गाड़ी को पार्किंग करते हैं तो वो चीज आपको मिलेगी। जब आप गाड़ी के टायर के पास आते हो, यानी यहाँ पे आते हो, ये 18 इंच का टायर साइज है। हम इस गाड़ी के टायर साइज को अगर रिप्लेस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, सबसे पहले सस्पेंशन की लाइफ खराब हो जाती है। कोशिश करिए, अगर आपका टायर बदलने का मन है तो प्रोफाइल मत चेंज करिए।
अगर आप गर्मियों के टाइम में ड्राइव कर रहे हैं तो 33 पाउंड हवा रखनी है, उससे ज़्यादा हवा नहीं रखनी, क्योंकि गर्मियों में टायर प्रेशर बढ़ जाता है। इसी के साथ क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। जब भी आप क्लीनिंग कराएं तो यहाँ पे डिस्क वगैरह पे क्लीनिंग कराते रहें, जिससे फायदा क्या होगा कि कभी डस्ट पार्टिकल नहीं फंसेंगे और ब्रेकिंग बढ़िया लगती रहेगी। ओवर साइज टायरिंग की कभी नहीं करनी है कि अगर 18 आ रहा है तो आप 19 कर रहे हो, इसकी वजह से सस्पेंशन की वारंटी नहीं मिलती। इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें, जब आप गाड़ी के पास आए, ओआरबीएन में आपका वेलकम किया, वहीं पे क्रोम डोर हैंडल जो दिए गए हैं बड़े क्लासिक हैं, प्रीमियम लगते हैं। और सबसे यूनिकनेस वाली बात है कि क्रेटा के जो हैंडल है बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, यहाँ से बटन प्रेस करते हैं, गाड़ी अनलॉक हो जाती है, ऐसे डोर अनलॉक हो जाता है और इजी टू ओपनेबल है। आप देखिए कितने इजी है। हालांकि आज की डेट में गाड़ियों में फ्लैप हैंडल्स आ चुके हैं, चाहे वो सेल्टो हो चाहे वो सियारा हो, बट ये जो हैंडल है बहुत ही इजी टू यूज है। अगर आप यूसेज करते हैं तो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से यूसेज हो सकते हैं, आपको ज्यादा कोई काम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप मार्केट में जाए, और मैं आपको टैग भी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर आता है, उसे जरूर लगाइए, नहीं तो क्या होता है कि हमारे नाखून वगैरह बचते रहते हैं, जिससे स्क्रैच पड़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इस बटन को खोलते हैं, अगर मान के चलो हमारी गाड़ी की बैटरी जो डेड हो गई है, तो आपने यहाँ पे चाबी लगानी है, ऐसे गाड़ी को ऐसे लॉक कर लेना है, अगर लॉक करना है, या फिर अनलॉक करना है तो ऐसे अनलॉक कर लेना है। जब आप अनलॉक करेंगे डोर खुल जाता है, बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से। इमरजेंसी बड़ा काम आता है, अगर गाड़ी की बैटरी डेड होगी, आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी को खड़ा करके गए हो तो बैटरी डेड होती है, तो उस चीज में आपने केयरटेकिंग कर लेनी है। जैसे आप डोर खोलोगे तो यहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करते हो, हमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन आते हैं आज की जो नेसेसिटी होगी, जैसे कि राइट का मिरर एडजस्ट करना है तो राइट को कर लेना है, स्क्रोलर की मदद से एडजस्टमेंट होगी। अगर आप लेफ्ट को करेंगे तो लेफ्ट मिरर की एडजस्टमेंट करनी है तो ऐसे लेफ्ट मिरर की एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने सेंटर लॉकिंग अनलॉक करनी है पूरी गाड़ी तो ऐसे होगी, लॉक करनी है तो ऐसे होगी। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी की पावर विंडो ऑटो डाउन करनी है, ऐसे सिंगल टच करके तो सिंगल टच डाउन हो जाएगी, अप करनी है तो सिंगल अप भी हो जाएगी। बाकी चार पावर विंडो कंट्रोल, ये जो स्विच होता है छोटे बच्चों के लिए खासकर होता है कि बच्चे शरारते हैं तो पावर विंडो लॉक करनी है तो ऐसे बटन दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से पिछले जो पावर विंडो है काम नहीं करेंगे, आगे से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है। अगर आपका बच्चा भी 2-3-4 साल का है, खेलता रहता है, मुंह बाहर निकालता रहता है शीशे से, तो उसे यूज कर सकते हैं। और आज के टाइम में मेमोरी सीट का होना बहुत ही यूजफुल है। अगर आप हस्बैंड वाइफ ड्राइव करते हो तो सीट 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशनिंग एडजस्टमेंट हो रही है, आप देख पाएंगे। अगर आप 2 दबाते हैं तो 2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्टमेंट हो पा रही है, मतलब 2 सीट की पोजीशन आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप करना चाहेंगे। इसको आप सेट भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने कोई पर्टिकुलर पोजीशनिंग सेट कर ली तो इसे होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। जब आप इसे होल्ड करके रखेंगे वो पोजीशन सेट हो जाती है। और यहाँ पे आपको मान लीजिए ऑटो होल्डिंग मिलती है, मैप रखने की जगह दी जाती है कि आप गाड़ी के अंदर मैप जरूर रखें, इमरजेंसी बहुत काम आते हैं। बॉस के स्पीकर दिए जाते हैं, सुनने के लिए गाने बहुत ही साउंड क्वालिटी बढ़िया बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, आपको सीट की एडजस्टमेंट दी गई है। अगर आप इसे ऐसे स्लाइड करेंगे तो सीट पीछे जाती है, अगर आप इसे ऐसे आगे को करते हैं सीट आगे को जाती है, और जैसे आप थोड़ा सा ऊपर को ऐसे उठाते हो सीट ऊपर को जाती है। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड आप नीचे करेंगे तो नीचे को सीट जाती है। ये आपकी बैक सपोर्ट के लिए होते हैं। अगर आप पीछे करते हो तो पीछे जी सीट जाती है, ऐसे करते हो तो आगे सीट जाती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कन्वीनियंस लगे। जैसे मुझे ये सीट कन्वीनियंस लगी तो मैंने ऐसे एडजस्टमेंट कर ली। और जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर जाएंगे तो डीकर स्टीयरिंग की वजह से आप कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत बेहतरीन फीचर लगता है गाड़ी के अंदर। वहीं पे अगर आप बात करें, यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट कर ली थी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग सीधा करता हूँ, बट उससे पहले स्टीयरिंग अभी लॉक है क्योंकि गाड़ी स्विच ऑफ थी, तो इसी में पुश बटन दबाऊंगा सिंगल। जब मैंने सिंगल बटन दबाया यहाँ पे तो सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अगर मैं दोबारा पुश बटन दबाता हूं तो यहाँ पे क्लस्टर पैनल एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जब मैं इसे गाड़ी को स्टार्ट करना चाहूंगा कैसे होगी, ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, ऐसे क्लच दबाना है, बटन दबाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाती है आपकी। बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंस है, और ये सेफ्टी फीचर भी है। घर में अगर छोटे बच्चे तो शरारती होते हैं तो उनके लिए बहुत ही सेफ्टी। अगर आपने बंद कर दी गाड़ी तो दोबारा बंद भी हो जाएगी और सीट आपकी पीछे हो जाएगी। अगर आपने सिंगल टाइम में स्टार्ट करनी है तो क्लच दबाइए, बटन को होल्ड रखिएगा, गाड़ी आपकी ऐसे ऐसे इजीली स्टार्ट भी हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है, इजी टू यूजेबल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात आए गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं, तो आज की वीडियो देखना लास्ट तक ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखिए गाड़ी की जो डैशबोर्ड इंटीरियर है बहुत ही सुपीरियर है, ओपन लगता है, फ्रेश माइंडेड लगता है। अगर आप देखेंगे ये आपको डिस्टर्बेबल भी नहीं है और आपको ड्राइविंग करने में भी ईजी होएगा। वहीं पे अगर आप ये वाला देखिए ना पार्ट, ये मेटल पीस है। अगर आप घर में से चले हैं, कोई स्टिकर लगाना है या फिर अपनी फैमिली फोटो लगानी है, कोई मेमोरेबल चीज लगानी है, तो आप सब मैग्नेट लेके लगा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर है। हालांकि ये किसी गाड़ी में भी नहीं आज तक देखा, मैंने Hyundai में देखा है या फिर वेन्यू के अंदर देखा है, तो वो बहुत ही बढ़िया और यूनिक फीचर है गाड़ी के अंदर। और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होने की वजह से गाड़ी बढ़िया लगती है देखने में भी और बैठने में भी। अगर आप बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है, ये सेक्शन किस चीज का है? ये सेक्शन है सबसे पहले ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करना। अब कई लोगों को होता है लाइटों पे गाड़ी बंद ना हो बार बार, तो इस बटन को दबाएंगे हमेशा। जब आप गाड़ी के पास आएंगे तो आपने दबाना है बटन, तो गाड़ी जो है आपकी बंद नहीं होगी लाइटों पे बार बार।
ये जो बटन होता है ये बर्फ पे, मड में, वहाँ पे यूज करना है। अगर आपको ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी स्लिपिंग करनी है गाड़ी की, तो वहाँ पे आपको ऑफ करना ही पड़ेगा ट्रैक्शन। और इसी के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर होते हैं, अगर आपने ऑन करने हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है पार्किंग करने गई तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट के एंगल की एडजस्टमेंट होती है, मतलब कि अगर आप हेडलाइट का विजन ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एंगल आपको एडजस्टमेंट चाहिए तो आप वो रख सकते हैं, इजी है। जैसे मैंने बताया था आपको, पुश बटन सिंगल बटन दबाते हैं तो आपका म्यूजिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप दोबारा से दबाते हैं तो आपका क्लस्टर पैनल ऐसा कुछ विजनरिटी देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत प्रीमियम है एंड क्लासिक के साथ डिजिटलाइजेशन का जमाने में मिक्सअप बहुत बढ़िया लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट, तो आपने नहीं देखी ना अभी सीट की एडजस्टमेंट के बाद, ये स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट होते हैं। डाउन करिए, स्टीयरिंग आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां आपको कन्वीनियंस लगे अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली इसे फिट कर लेना है, लॉक कर देना है। वहीं पे अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। यहाँ से ऑटो रखिए, दिन में लाइटें बंद रहेंगी, रात में अपने आप चल पड़ेंगी, आपकी सरदर्दी बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप गाड़ी या हेडलाइट को संभालेगी। अगर आपने मैनुअली ऑपरेट करनी है, ऐसे आप DRL को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको अगर आप कहें तो पूरी हेड बीम एक्टिवेट होती है। ये ऐसे डिपर चलता है, अगर आप ऊपर को देखें डिपर चलेगा, नीचे को करेंगे हाई बीम एक्टिवेट हो जाती है। अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको पता ही है कैसे आपने यूज करना है इसके, तो बहुत ही कन्वीनियंस है यूज करना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसी के जस्ट आप दूसरी साइड पे देखेंगे, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। अगर आप ऊपर को करते हैं थोड़ा सा मिस्ट करता है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे शीशे का जो वाइपिंग है साफ आता है। देखने वाली Hyundai में बात है, स्प्रिंकल पूरे अच्छे तरीके से होता है, शीशा जो है पूरा क्लियर साफ होता है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। इसी के साथ ये टाइमर दे दिया जाता है, स्पीडों में आप अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग वाइपर की सफाई कर सकते हैं बारिश के टाइम पे। उसी के जस्ट साथ में अगर आप देखेंगे नीचे को ऐसे आप करते हैं, तब वो जो पिछला वाइपर शीशा होता है वो पूरा क्लियर आउट हो जाता है, आपका शीशा पूरा एंड क्लीन बना रहेगा। इसी के जस्ट अगर आप साथ में देखेंगे, आपको वाइपर की पोजीशनिंग भी दी जाती है। अगर आपने एक्टिवेट करना वाइपर पिछले वाला, तो ऐसे ऑन करिए, यहाँ पे वाइपर पिछले वाला भी चल जाता है, तो बहुत ही सुपीरियर है, इजी टू यूज है। इसी के जस्ट साथ में यहाँ पे ऑटो का फंक्शन भी दे रखा है। अगर आप इस पॉइंट को ऑटो पे रखेंगे, वहाँ पे दिखाएगा भी, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेन सेंसिंग वाइपर के अकॉर्डिंग सेंस करके काम करता रहेगा। आपकी नेसेसिटी नहीं है आपको बार बार वाइपर की यूज करने की, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंस और इजी टू यूज होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके क्लस्टर के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आपको सीखने गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 2 भी आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेंसर वगैरह, और फ्रंट में भी सेंसर दिए गए हैं, और इसी के जस्ट साथ में यहाँ पे डैश कैम भी दिया गया है। हालांकि हमने स्पेशली आप सबके लिए डैश कैम की एक्टिवेशन वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जाके तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए, वहाँ पे देखिए, इसे समझिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए इसे एक्टिवेट करने में और ढूंढने में। मैं आपको टैग कर दूंगा वीडियो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होता है, ये जो कंट्रोल होता है, ये बटन अगर आप प्रेस करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आती है गाड़ी की, या गाड़ी के अंदर क्या क्या है फंक्शन काम कर रहा है। अगर आप पहला देखेंगे पॉइंट, तो ADAS चलता है, गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी ओवरटेक वगैरह करेगी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पता लगेगी। अगर आप इसे नीचे करते हैं, ऐसे को इन्फॉर्मेशन करते हैं दोबारा दबा के ऐसे, तो यहाँ पे ऑटो स्टॉप का बताएगा, टोटल किलोमीटर वगैरह, स्पीड वगैरह, करंट ट्रिप आपका हमेशा 0 होता है सिंस रिफ्यूलिंग, जब आपने टंकी फिल कराई थी, उसके बाद आपने लास्ट रीसेट कब किया था, ऑटो स्टार्ट स्टॉप कितनी बार काम किया, तो ये चीज बताता रहता है इससे। और अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो कंपास बताता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो टायर प्रेशर बताता है, ये चलती गाड़ी में बताएगा। अगर गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम भी होगी, पंचर वगैरह हो, तो यहाँ पे सिंबल वगैरह आता है, इस चीज का आपने नोटिस रखना है। ये क्रूज कंट्रोल होता है, इसका बहुत फायदा होता है हाईवेज पे माइलेज इंप्रूव करने के लिए, ड्राइवेबिलिटी के लिए। अगर आप सिंगल बटन दबाते हैं तो क्रूज का यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाता है। अगर आप नीचे करते हैं ऐसे सेट, तो सेट हो जाती है स्पीड, और ऊपर नीचे बढ़ाई भी जा सकते हैं। अगर आपने क्रूज कंटिन्यू करना है दोबारा से ऐसे दबा के, तो क्रूज को दोबारा कंटिन्यू भी किया जा सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है यहीं से। अगर आपने लिमिट सेट करनी है, मान के चलिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर लिमिट लगानी है, तो यहाँ से होल्ड रखने के बाद यहाँ पे लिमिट लग जाती है। अब लिमिट का फायदा क्या रहता है, जैसे आप शहरों में चलाते हैं गाड़ी, उससे जो रेस चाहिए होती है, आप हाईवेज पे चल रहे हैं जहाँ पे स्पीड सेंसिंग के नाके लगे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इसका फायदा बहुत मिलता है। स्पीड से गाड़ी ऊपर नहीं जाती, तो थोड़ा सा आपको फायदा मिला रहता है, तो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आप बात करें, ये वाला क्रूज जो होता है लेन असिस्ट के लिए होता है, गाड़ी को लेन में रखता है। अगर इसे आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील बनाया जाता है, इसकी वजह से गाड़ी जो है स्टीयरिंग करेक्ट करती रहती है। ध्यान ये रखना कि वाइट पट्टी होनी चाहिए, अगर वाइट पट्टी नहीं है तो इसका भी कोई फायदा नहीं है, तो इस चीज़ का नोटिस रखना आपने, जब भी आपने यूज़ करना है यहाँ से हो जाता है। इसी के जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, बहुत ही इजी टू यूज है, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है कि हम कहें कि यार भाई बहुत ज़्यादा टफ है इस चीज़ को यूटिलाइजेशन करना, नहीं, बहुत ईजी है, कन्वीनियंस है यूटिलाइजेशन करना। इसके बाद अगर आप कहेंगे कि यार यहाँ तो जैसे नॉर्मल गाड़ी में आता है सेटिंग की इन्फॉर्मेशन आती है, वो कहाँ आती है, वो यहाँ पे आती है, वो मैं आगे जाऊँगा बताऊँगा आपको। अगर हम यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से वॉइस इनेबल यूज होता है। वॉइस इनेबल आपका ब्लू लिंक एक्टिवेशन होने के बाद काम करता है कि आपने किसी को कमांड
देनी है, जैसे किसी को कॉल करनी है, सनरूफ खोलनी है, वो जो सारी कमांड है यहाँ पे काम करते हैं। चाहे आपने एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, उसी से काम करता है। मोड जो होते हैं अपने इंफोटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपने ऑडियो सुननी है, रेडियो सुनने हैं, या फिर आपने नेचर ऑफ साउंड यूज करना है। जैसे अगर आप पहली बार वैसी बात है, पहले मैं लेटर कर लेता हूँ, जब इन्फॉर्मेशन करते हैं तो लेटर करना पड़ता है पहले। तो अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर आप बात करो होल्ड करके रखते हो, तो सबसे पहले जब आप होल्ड करोगे तो पूछेगा ऑप्शन भी आपने क्या सेट करना है। ब्लूटूथ सेट करना है, जियो सावन से सेट करना है, नेचर ऑफ साउंड, यूएसबी म्यूजिक, यूएसबी वीडियो, एफएम, तो अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। जब आप इसे सेट करेंगे ना, तो यहाँ पे सारी चीजें आप बटन दबाते ही इसे इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखें ना, स्टार बटन दिया गया है। स्टार बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे कि मुझे रेडियो करना है, हमेशा मुझे रेडियो सुनने में दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा, हमेशा डायरेक्टली रेडियो पे कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो मतलब कोई भी बटन आप रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग। कॉल उठाना, डिस्कनेक्ट करना यहीं से हो जाता है, ट्रैक आगे पीछे करना, वॉल्यूम अप डाउन करना, म्यूट करना, अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग यहाँ से इजी टू हैंडलेबल रहता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग रहता है, तो थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड आपके लिए बनी रहेगी, जो कि कन्वीनियंस है। अगर आप क्लस्टर पे देखेंगे ना, ये टोटल रेंज आती है आपको, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटो होल्ड का फंक्शन आता है, जो कि आपको बहुत फायदा रहता है जब आप चलाते हो सिटी ट्रैफिक में। बार बार आपको हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है, मतलब आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, सिर्फ ये टॉप वेरिएंट में आता है, तो आपको काम आएगा, मजा आएगा इस चीज़ में। अगर आप बात करें यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जैसे हमने बताया कि ऐसे आप लिंक करके यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बात करूंगा ना, यहाँ पे एक चीज मिलती है गाड़ी के साथ, वो आपने नोटिस रखनी है। ये इसे अडेप्टर कहा जाता है। ये आपका अडेप्टर बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसे यूएसबी में कनेक्ट करेंगे तो आपका इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, वायरलेसली चलेगा। अब इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, सिर्फ आपने ब्लूटूथ में जाना है, वहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेना है। इसके साथ यहाँ पे Hyundai कुछ लिखा आएगा, उसके साथ कनेक्ट करके आपने इसे ऑपरेट कर लेना है, तो इजीली चल पड़ेगा इसके अंदर, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूजेबल है, ज़्यादा कोई हार्ड टास्क नहीं है। इसी के जस्ट साथ में यहाँ पे मेमोरी कार्ड मिलता है आपको। वो किस चीज़ के लिए होता है, ये डैश कैम के लिए होता है, कि आप अपनी मेमोरी, जब तक इस एसडी कार्ड को अपने डैश कैम में नहीं डालेंगे तो डैश कैम एक्टिवेट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। जब तक आप इसे एसडी कार्ड को नहीं डालेंगे आपका डैश कैम नहीं एक्टिवेट होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बाइफिकेशन सारी की हुई है इसके अंदर भी, कैसे ये काम करता है कैसे नहीं करता, अगर आपको ये पढ़ना नहीं है तो अपने चैनल पर जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप करेंगे तो वहाँ पे फुल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। डैश कैम 2 ऐप से आपको ऐप डाउनलोड भी करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए, सीखने के लिए। तो आपने, अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जब इंफोटेनमेंट सिस्टम ओपन होता है तो वहाँ पे वो पूछता है कि यार भाई कौन बंदा ड्राइव कर रहा है, गेस्ट ड्राइव कर रहा है कि अपना ड्राइवर 1 है, ड्राइवर 2 है। तो अपनी जो पोजीशनिंग है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी ड्राइवर होगा उसके अकॉर्डिंगली सारे पैरामीटर काम करने शुरू कर देंगे। पहली स्क्रीन ऐसी कुछ देखने को मिलती है, और आप यहाँ आपको पूछेगा भी स्विच टू यूजर मोड, कौन से यूजर मोड से करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली सारा पैटर्न काम करने लग जाए। अगर आप टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जेन्युइन एक्सेसरी के अंदर स्क्रीन गार्ड आता है, उसे लगवाना मत भूलिएगा। अगर आप वो नहीं लगाते तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, लगवाइए जरूर, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। जैसे आप स्लाइड अप करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ निकल के आ जाती है गाड़ी की। अगर आपने मैप्स करने हैं यहाँ पे मैप खुल जाएंगे, अगर आपने नेविगेशन करनी है तो यहाँ से नेविगेशन खुल जाएगी। नेविगेशन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सर्च करना है यहाँ पे, जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपने कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन डालनी है, जैसे कि सेक्टर लिख देते हैं, कुछ भी XYZ, तो सेक्टर लिख देते हैं भाई 17 में जाना है हमने, तभी आपको पता लग पाएगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसीलिए होती है कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल पाए, थोड़ा सा ईजी है। सेक्टर 17 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सेक्टर 17 लिखेंगे जैसे आप, तो यहाँ पे कोई XYZ एड्रेस आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो जहाँ आपने जाना हो वहाँ पे क्लिक करें। अब सेट डेस्टिनेशन करेंगे, जब आपने ऐसे किया तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट डेस्टिनेशन करेंगे तो आपका डेस्टिनेशन सेट हो जाता है। यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन करने से तो इजी है, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। फ़ोन है, फ़ोन प्रोजेक्शन है, वॉइस मेमो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। क्लाइमेट को अपनी, अगर आप यहाँ से रिस्पॉन्स करना डिफिकल्ट लगता है तो यहाँ से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करना है, या फिर आपने यहाँ से टेम्परेचर दूसरे बंदे का सेट इंक्रीज डिक्रीज करना है, या फिर ऑफ करना है, ऑटो करना है, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली सिंक करना है तो यहाँ से ईजिली किया जा सकता है। और यहाँ पे वैलेट मोड दिया गया है, मतलब कि अगर आप किसी ड्राइवर को गाड़ी देते हैं, आप चाहते हैं काफ़ी फंक्शन ना काम करे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कन्वीनियंस है। क्वाइट मोड दिया गया है कि अगर आप आगे बैठे हैं, पीछे वाले बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो इसे दबाएंगे तो क्वाइट मोड, आगे स्पीकर की आवाज़ चलेगी, पीछे नहीं चलेगी। तो इजी अच्छा फीचर है। रेडियो, मीडिया, जियो सावन एक्टिवेट कैसे होता है, ब्लू लिंक सबसे पहले एक्टिवेट करना है। ब्लू लिंक कैसे एक्टिवेट होता है वो भी सिखाता हूँ। ब्लू लिंक एक्टिवेट होता है, पहले आप सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पे जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे भी ना क्लिक करें, यहाँ देखिए ब्लू लिंक पे जाइएगा। ब्लू लिंक में जाने में ब्लू लिंक सेटिंग्स
सेटिंग्स आएगी, यहाँ पे लिखने एक्टिवेट ब्लू लिंक का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऐसे एक्टिवेट करेंगे तो जो ब्लू लिंक एक्टिवेशन हो जाती है, सबसे पहले गाड़ी को रजिस्टर करना पड़ेगा। अपने डीलरशिप पे जाइए कि भाई GDMS में इसकी डेट डाली है, डिलीवरी डेट की नहीं। अगर डिलीवरी डेट नहीं डाली है तो यहाँ से म्यूजिक सिस्टम जो है एक्टिवेट नहीं करेगा ब्लू लिंक को। सबसे पहले एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में मैं कह रहा हूँ ब्लू लिंक की ऐप डाउनलोड करनी है या फिर माई हुंडई ऐप डाउनलोड कर लेनी है। जब अभी ऐप डाउनलोड कर लोगे ना तो उसमें आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले पूछेगा मेल में आपका कोड आता है, वो कोड आपका स्पैम में जाता है। तो स्पैम में पहले से नॉर्मल मेल में लेके आना है। जब आप नॉर्मल मेल में लेके आओगे तो एक्टिवेट करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, और नेक्स्ट जब भी आपने एक्टिवेट कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए एक OTP बनाएगा, वो OTP बनाना है, फिर एक्टिवेट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पे मॉडर्न इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बार कोड आता है, बार कोड से उसे स्कैन कर लेना है तो फोन और आपका सिस्टम इंटरलिंक हो जाते हैं। उसके बाद सारे फीचर आपको यूटिलाइजेशन करने आते हैं। और कोड जो होता है आपका यहाँ पे आता है, तो कोड यहाँ से डाल के अपने फोन में डाल लेना है तो इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद ब्लू लिंक के फीचर हो पाएंगे, एक्टिवेट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए ब्लू लिंक की सेटिंग खोलते हैं, अगर आप यहाँ पे ब्लू लिंक की इन्फॉर्मेशन खोलेंगे तो सेटिंग से हमने जब कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे टावर आ जाएंगे। डायग्नोस करना, अगर आपके व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है, जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो सर्विस नहीं काम करेगी। अगर आपने कोई चीज एक्टिवेट करनी है, मतलब गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स है, वेदर है, क्लाइमेट है, ठीक है। डेस्टिनेशन शेयर करनी है किसी फ्रेंड को या फैमिली को कि आप कहाँ पे हो, तो वो भी हमसे शेयर की जा सकती है बड़े इजीली। हालांकि ब्लू लिंक ऐप से ही आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। घर में अगर 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं तो उसको शेयर ऐप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से वो भी फंक्शन को एंजॉय कर पाएं। गाड़ी को चाहे स्टार्ट करना है, अनलॉक करना है, लॉक करना है, टेम्परेचर है, वेंटिलेशन सीट है, वो सारे फंक्शन काम करने लग जाता है। अगर आप लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी रखते हो तो ऐसे वार्निंग सिंबल आता है, घबराने की खास जरूरत नहीं है। तो ये कभी कभार आ जाता है, अगर आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते तो ये इशू मोस्टली देखा गया है। इसके अलावा अगर आप जियो सावन एक्टिवेट करना चाहते हो तो वहाँ पे ना ब्लू लिंक स्टोर होगा, तो ब्लू लिंक स्टोर में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, जियो सावन वहाँ पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। 91 यूज करना है सबसे पहले, 91, फिर अपना नंबर, फिर OTP आएगा, फिर दोबारा यहाँ से जाके लॉगिन करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आप उसे एक्टिवेट करेंगे। इसकी वजह से आपका जो जियो सावन सब्सक्रिप्शन है एक्टिवेट हो जाए इजीली। और यूटिलाइजेशन क्या है, नोटिफिकेशन, मैनुअल, और यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप गाड़ी के अंदर जो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स आते हैं, अगर आप इसे एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, जैसे पार्किंग सेफ्टी आप बंद कर सकते हो, ड्राइविंग सेफ्टी आप बंद कर सकते हो, DAW बंद कर सकते हो, वार्निंग्स है बंद कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट जो भी आप करना चाहते हो यहाँ से बंद हो जाती हैं। क्लस्टर कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो और यहाँ से आप थीम भी चेंज करना चाहते हो, A थीम है, C थीम है, B थीम है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थीम भी चेंज की जा सकती है। ब्राइटनेस है वो भी चेंज की जा सकती है, अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो यहीं से ही हो सकती है। सीट की अगर वेंटिलेशन करनी है, लाइटनिंग एडजस्टमेंट करनी है, डोर का करना है आपने, तो वो सारे फंक्शन यहाँ से होंगे। क्योंकि आप पहले कहते हैं क्लस्टर में नहीं हो रहे, तो यहाँ से सारा सिस्टम जो आपका एक्टिवेशन और काम करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपने कि कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑफ करनी है, वो हो जाती है। आइकन एडजस्टमेंट करने हैं, वो चीज़ है। होम दोबारा जाना है तो यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम आता है। तो देखिए ये सारा फंक्शन होता है इस सिस्टम का। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे टच पैनल आता है AC का, और आपने यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ से जो है स्पीड एडजस्टमेंट होती है आपकी, आपका टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता है। 2 बंदे अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। ऑफ यहाँ से होता है, ऑटोमेटिक करेंगे तो ब्लोअर की स्पीड अपने आप एडजस्टमेंट होगी। AC ऑन ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ऑफ यहाँ से होता है। दोबारा से पोजीशन सेट करनी है, फैन की हवा कम ज़्यादा करनी है, प्लस आपको सिंक करेंगे तो दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। अंदर की हवा, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, प्लस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ से आपका दूसरे बंदे का आपका टेम्परेचर सेट हो सकता है। अगर मान के चलो अगर सिस्टम हैंग हो गया, कुछ भी आपको इश्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे ना पॉइंट दिखेगा देखने के लिए, वो ये है पॉइंट। वो इस पे अगर आप दबाते हैं ना तो आपको म्यूजिक सिस्टम दोबारा से रीसेट हो सकता है। अगर कभी प्रॉब्लम लगे तो आप यूज़ करना है इसे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेडियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में कंट्रोल दिए जाते हैं। मैप करना है, नेविगेशन करना है, रेडियो करना है, प्लस आपको मीडिया करना है, जो भी आपको करना है तो यहाँ कर सकते हैं। हज़ार्ड लाइट यहाँ से एक्टिवेट होती है। तो ये जो सारे फंक्शन है ईजी टू यूज़ है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे यहाँ से आपकी आवाज एडजस्टमेंट होती है। अगर आपने बंद करना है बंद हो सकता है, और यहाँ से अपर चेंज हो सकते हैं। राइट, इसी के जस्ट साथ में C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, सॉकेट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है। जो मैंने अडेप्टर बताया था आपको, वो जो अडेप्टर है आपका यहाँ पे लगेगा। इस चीज़ को अगर आप नोटिस करें, ये जो अडेप्टर है आपका यहाँ पे USB में लग जाएगा, बट उसके बाद कोई USB वगैरह नहीं कनेक्ट होगी। अगर आपको एप्पल का प्लान चलाना है तो सिर्फ आपको एप्पल का यहाँ से चलाना। अगर आप वायर चलाना चाहते हैं तो वायर भी चला सकते हैं, कोई ऐसे वो वाली बात नहीं कि आपने वायर नहीं चलाना, वायर नहीं चलेगा, वायर भी चलेगा।
आपका फ़ोन चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे वायरलेस पैड दिया गया है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी करेगा चार्जिंग के लिए। और ये जो पियानो फिनिश दी गई है ना, ये बहुत ही डेलिकेट है, एक्स्ट्रा ज़्यादा पियानो फिनिश यूज़ नहीं किया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दिया गया है। इसी के जैसे अगर आपने रिवर्स डालना है इस डॉग को, ये जो डॉग होता है इसे उठाना है, ऐसे रिवर्स लग जाता है गाड़ी का। तो देखिए आपको ऐसे कंडीशन आ जाती है देखने के लिए। अगर तो गाड़ी खड़ी है 20 की स्पीड से नीचे, तो आप 360 को यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने एंगल के अकॉर्डिंगली। अगर आपने पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे आपको ठीक लगे, रिक्वायरमेंट लगे, उसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो। थोड़ी जजमेंट गाड़ी की ईजी हो जाती है। इसी के जस्ट साइड में यहाँ पे वेंटिलेशन सीट का काम आता है कि अगर आपको वेंटिलेशन सीट एक्टिवेट करनी है, ऑफ करनी है, टेम्परेचर बंद ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आपने दोनों सीटें को ले दे रखा है। और ये फंक्शन ट्रैफिक के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसे आप दबाते हो तो चलती गाड़ी में लाइव कैमरा काम करता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। इवन कि आप 360 यूज कर सकते हो ट्रैफिक के टाइम पे, आपके बहुत काम आएगा, इसे आप यूज करिए। इसी के जस्ट साथ में नीचे की तरफ देखेंगे इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक देगा। अगर आप इसे ऐसे उठाते हैं तो हमारी जो है हैंड ब्रेक लग जाती है, यहाँ पे सिंबल भी आता है हैंड ब्रेक का। उसी के साथ अगर आप बात करें डाउन करनी है तो ऐसे डाउन होती है। अगर आपने डाउन करने तो अगर ऐसे करेंगे तो नहीं लगेगी, डाउन नहीं होगी। अगर आप ब्रेक दबाएंगे ऐसे तो डाउन हो जाएगी हैंड ब्रेक, और इसी के साथ गाड़ी मूव कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट रेस भी दबा दी तो गाड़ी की जो है मूवमेंट हो जाएगी, कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप हल्की सी कोई सामान रख सकते हैं, जैसे की वगैरह रखनी है, ग्लास होल्डर वगैरह हो गए, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। वहीं पे डैश कैम को आपने स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऐसे ऑन या ऑफ है, ऐसे ऑन कर दिया, यहाँ पे लाइट आ जाएंगी, यहाँ पे स्टेटस लाइट है, यहाँ पे पावर लाइट है, यहाँ सबको पता लगता है। और इधरली साइड से आपका SD कार्ड डालता है। जब आप SD कार्ड डाल देंगे एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन रिकॉर्डिंग हो जाती है, साउंड भी रिकॉर्ड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आपने अगर सीखनी है तो ज्वाइन मेंबरशिप कर लीजिए, वहाँ पे आपको फुल वीडियो देखने को मिलेगी। ये जो IVR है आपका डे नाइट मिरर है, ऑटोमेटेड है, जब होगा रात तो अपने आप काम करेगा, आपको कुछ ज़्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। आपका SOS आ गया पुलिस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, टोइंग कराने के लिए, या फिर आपने ब्लूलिंग की सर्विसेज लेंगे तो सारा कुछ यहीं पे हो जाएगा एक बारी में, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर आ गया, अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। और इसी के जस्ट साथ पे लाइट आपने एक्टिवेट करनी है तो यहाँ से एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप सनरूफ की बात करें तो ऐसे सिंगल टच अगर आपने किया तो ये कर्टन एक्टिवेट हो जाता है। जब आप कर्टन को सिर्फ एक्टिवेट करना चाहते हैं सिंपल आपका ऐसे एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप इसे सनरूफ को खोलना चाहते हैं तो इस बटन को ऐसे प्रेस करना है तो आपका गाड़ी का जो है सनरूफ एक्टिवेट हो जाता है और पीछे वो खुल जाता है। आप सनरूफ वाली गाड़ी लिए तो इसकी केयर टेकिंग भी करनी जरूरी है। केयर टेकिंग कैसे, आपने जब भी वॉशिंग करानी है गाड़ी की, यहाँ पे डस्ट फंस जाती है तो वो आपने रिमूव जरूर कराना है, नहीं तो आपको पानी लीकेज होता है, क्योंकि इसमें जस्ट एक पाइप होती है उसकी वजह से पानी नीचे चला जाता है। तो इस चीज़ का आपने नोटिस रखना है हमेशा कि जब भी आप क्लीनिंग कराने जाएं गाड़ी तो यहाँ पे भी कपड़े से सफाई कराइए, जो भी आप कर सकते हैं वो कराइए, जो जिसके गाड़ी बढ़िया नहीं रहे। अगर हमें सनरूफ बंद करना है तो ऐसे बटन दबाइए, सनरूफ बंद भी हो जाता है, इजी टू कंट्रोलेबल है, कोई ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है। इसके जैसे अगर आप वेंटिलेशन के लिए रखना चाहते हैं इसे ओपन, इसे बटन को दबाइए, ऐसे ओपन भी होता है वेंटिलेशन के लिए, जो कि बहुत ईजी है। इसी के जैसे साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना बेल्ट की एडजस्टमेंट दे रखी है, अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप बेल्ट यूज कर सकते हैं। कूल ग्लास बहुत दे रखा है कि अगर आप इसे हवा के लिए यूज करना चाहते हैं, कोई चिल्ड करना चाहते हैं चीज, यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेडिकल किट दी जाती है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के साथ जो आती हैं वो आपको दी जाती हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जैसे आपको ठीक लगे, कन्वीनियंस लगे। अब देखिए गाड़ी के अंदर अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो हॉर्न की जो आवाज है ना सबको पसंद है कि गाड़ी के अंदर हॉर्न कैसा है, तो बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे बढ़िया मजा आता है बैठ के गाड़ी के अंदर। और अगर आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करें गाड़ी के अंदर तो फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फुली लोडेड है भाई साहब। ऐसा लगता है कि भाई 50-60 लाख की गाड़ी के जैसे फीचर है। अब चलते हैं पिछली सीट पे, देखते हैं हमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं देखने के लिए, ताकि आपको पता लगे। माई हुंडई ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, ये स्टिकर दिया गया है, स्टिकर से स्कैन करके माई हुंडई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे बहुत फायदे हैं। अगर आपने ब्लू लिंक एक्टिवेट करना है सेपरेटली, वो एक अलग से झांचा है। इसमें ब्लू लिंक के ऐप ही इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही ऐप में सारे काम दिए गए हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। और इवन की कूपन्स भी मिलते हैं अपनी वाइफ के लिए, आप गिफ्ट वगैरह लाइन्स वगैरह से लेंस कार्ड से लेना चाहेंगे वहाँ पे कुछ पैसे बच जाते हैं आपको। अगर आप देखिए हाईवेज पे चलते हैं तो इस कर्टन का यूज कर सकते हैं। जब आप हाईवेज पे चल रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी नहीं लगेगी। पीछे वाले बंदे को आर्मरेस्ट वाइडर दे रखा है, पावर विंडो की स्विच है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था बच्चों के लिए, तो यहाँ से अपने कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ चाबी ले आके। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की चाबी में लेके आता हूँ, तो देखिए ऐसे जो है ये चाबी है, इसे ऐसे अनलॉक कर लेना। जैसे आप चाबी निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक लॉक सिस्टम बना हुआ है, इसे घुमा देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि बाहर जो है आपकी गाड़ी खुल सकती है पर अंदर से नहीं खुल सकती। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया फीचर है। 1 लीटर बॉटल होल्डिंग दे रखी है। इसी के जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक कुशन दे रखा है, इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहेंगे ऐसे निकालेंगे तो ऐसे ही रिमूव भी हो जाता है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टास्क नहीं है। अगर अब ये है स्विच देखेंगे, ये वाला पॉइंट देखेंगे, इस पॉइंट की मदद से ऐसे जो सीट है आपकी
फोल्ड हो सकती है 40-60। और इसी के साथ अगर आपने रिक्लाइनिंग पोजीशन में करना है, इसी की मदद से रिक्लाइन भी हो सकती है। और बेल्ट लगाने के लिए इसे हमेशा यहाँ पे लगाइए, जब भी आप ट्रैवल करते रहें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट को लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं आपकी मर्जी है। अगर आपके घर में छोटे बेबीज हैं, साल का बच्चा है, तो उसके लिए बेबी सीट अगर आपने लगानी है तो यहाँ पे आप बेबी सीट भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस रहती है छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप देखिए पिछली सीट पे आते हैं ना, तो भाई इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता कि गाड़ी के अंदर आपको लग्जरी फुल दी गई है। आप देखिए यहाँ पे एक IT टेबल दिया जाता है। इस IT टेबल का फायदा क्या रहता है, यहाँ पे लिख भी रखा है कि 3.5 किलो का भार रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना, तो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। इस कप होल्डर की मदद से आप गिलास वगैरह एंजॉय कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप यूज करना चाहेंगे। पर हालांकि अगर आप स्पेस की बात करें तो थोड़ी सी ऑक्यूपाई हो जाती है, बट ठीक है, सफिशिएंट है, थोड़ी लग्जरी भी तो मिल रही है आपको ना। प्लस आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के साथ यहाँ पे AC वेंट मिलते हैं, और इवन कि आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, जो कि आज की डेट में सबको नेसेसिटी है, क्योंकि हर एक के फोन में वायरलेस चार्जिंग आती है। तो चार्जिंग पॉइंट भी दे रखे हैं, और यहाँ पे इवन की बॉस मोड दे रखा है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर यूज करते हैं ना, अगर फैमिली में, तो इस सीट को पीछे आगे और प्लस आपकी जो रिक्लाइनिंग पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो कि उन लोगों के लिए फायदा है जो कि आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा आप ड्राइवर यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइट्स भी दे रखी है, इंडिविजुअल स्टडीज के लिए अपनी स्टडीज कर सकते हैं। और व्यू पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो भाई अगर आप क्रेटा में बैठे हो ना, व्यू पॉइंट बहुत ही बेहतरीन मिलता है। कोई ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रखा है, और ऐसा भी लगेगा बिल्कुल कम है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया, और साउंड क्वालिटी बॉस की दे रखी है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया महसूस कराएगी गाड़ी, आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता रहेगा। तो ये चीज आपको रियर सीट पे देखने को मिलती है। अगर हम पिछली साइड पे चलते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो क्या है। अगर आप फ्यूल लिड ओपनिंग करते हैं यहाँ से, जब आप जैसे आप फ्यूल लिड ओपनिंग करेंगे तो आपको गाड़ी की टंकी के पास लेके चलते हैं, जहाँ से डीजल भरवाया जाता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे आप टंकी खोलते हैं तो आपने क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा। एक खुला नहीं है दोस्तों, मैं दोबारा से खोल के दिखाता हूँ ताकि इजी से आपको बता पाऊँ कि फ्यूल लिड जब आप खोलते हैं तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिलेगा, कि आपको एक कैप मिलेगी देखने के लिए। वो क्या चीज़ है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ब्लू कलर की DPF की कैप है। इससे क्या होता है कि DPF डलवाना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती रहती है तो इस चीज़ को नोटिस रखना है। लगभग 10-12 लीटर के आसपास ये DPF डलवा लीजिए मिनिमम, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि यार भाई DPF जरूरी है। जहाँ पे आप टायर प्रेशर देखते हो ना, उसी के जस्ट नीचे ही आपको DPF का ही सिंपल आ जाएगा, कितना यूरिया डलने वाला है, तो वहां से पता लगता है। तो डीजल आपने यहाँ से भरवाना है। और जैसे आप अपनी गाड़ी के पीछे आते हो, अगर आपने पॉकेट के अंदर चाबी रखी हुई है तो गाड़ी की डिक्की खोल सकती है। किंग की बैजिंग है, और यहाँ पे भी आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है। और जैसे आप डिक्की खोलते हैं ऐसे, तो देखने को क्या मिलता है, 433 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस है। इसी की वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबवूफर नहीं है, ये कंपोनेंट स्पीकर दिया जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमरजेंसी रात में लाइट भी दे रखी है। ये पार्शल ट्रे जो होती है आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से, ये पार्शल ट्रे ऐसे लॉक के साथ ये निकल सकती है। इस चीज का बहुत ही फायदा है। अगर आपके पास सामान ज्यादा रहता है उसको निकाला भी जा सकता है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप इस कार्डबोर्ड को उठाते हैं, यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पेयर व्हील मिलता है 17 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, 1 इंच कम आता है। बट इसे स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करिए, मेन व्हील कभी नहीं यूज करना दोस्तों, क्योंकि ये बबलिंग करने शुरू कर देते हैं। कंपनी भी चाहती है आप मेन व्हील को मेन व्हील यूज करो और स्पेयर व्हील को इमरजेंसी में यूज करो। इसी के जस्ट साथ में यहाँ पे आपको सारा सामान मिलता है गाड़ी के साथ, जिसमें जैक रॉड होती है, टोइंग हुक होता है, और ये टायर ओपनर होता है। बट आज की डेट में मुझे लगता है मैनुअल जैक की जगह आपको इलेक्ट्रिकल जैक रखना चाहिए। इसी के साथ आपको टायर इन्फ्लेटर गाड़ी के अंदर जरूर रखना चाहिए। अब टायर इन्फ्लेटर का फायदा क्या रहेगा, टायर इन्फ्लेटर का फायदा ये रहेगा कि अगर आपको पंचर हो जाता है तो टायर में हवा भरिए निकल जाइए वहां से, ताकि आपको अगर पंचर लगवाने पड़े कहीं सही जगह पे पंचर लगवा सके। आज की डेट में टायर इन्फ्लेटर काम कर जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर ड्राइविंग करते हैं गाड़ी के अंदर तो आपको थोड़ा सा साफ सफाई लगेगी, नेट ले सकते हैं गाड़ी के लिए, तो ये चीजें। और इसके साथ गाड़ी के अंदर आपको एक और चीज भी रखनी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आप गाड़ी के अंदर रखते हैं तो आपको इमरजेंसी टाइम में बहुत काम आएगी। इसके अलावा ग्लास ब्रेकर, टॉर्च, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं गाड़ी के अंदर जरूर रखनी चाहिए, फायदा होता है। अगर गाड़ी के अंदर खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपको होश है तो गाड़ी के अंदर ऐसे चाबी निकाल के निकला भी जा सकता है सेफ एग्जिट डोर से। तो थोड़ी सी फीचर और इमरजेंसी फीचर आने चाहिए आपको सीखने, तो ऐसे होता है। तो डिग्गी के फीचर ये सारे हैं कि आपको यूटिलाइजेशन मिल जाती है। ये सारे फीचर तो आपने सीख लिए। अब बात करेंगे गाड़ी के इंजन की केयर टेकिंग कैसे करनी है ताकि आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज भी दे। गाड़ी की फीचर भी हो गए, हमें सब कुछ समझ भी लिया। बोनट यहाँ से खुलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बोनट यहाँ से खुलता है। ये जो बॉक्स दिए जाते हैं नीचे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूज बॉक्स होता है। अगर गाड़ी के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया है तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक कराना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि
गाड़ी के अंदर फ्यूज ही हो रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो। कई बार क्या होता है गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फॉल्ट जितना भी आता है सबसे पहले फ्यूज ही आउट होता है, इस चीज का आपको नोटिस रखना है। बोनट खोलने के लिए आपने यहाँ हाथ लगाना है, जब आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो बोनट आपका ओपन हो जाता है, ऐसे आपने स्टैंड लगाना है और अपनी गाड़ी के इंजन को चेकआउट करना है। सुबह सुबह जब आपने पहली स्टार्ट करनी हो तो आपने इंजन ऑयल लेवल चेक करना है। ये ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन करना, आपने साल में 1 या 2 बार ही कर लीजिए। यदि आपको सर्विस करानी हो तो मिडिल में आप करा लीजिए, ऐसे अपना लीवर निकालिए। तो यहाँ पे अपने लेवल जरूर चेक करना है, ऑयल कितना है। इससे पता लगेगा कि अगर ऑयल यहाँ तक है तो मतलब गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है। चिकनाहट देखनी है आपने, इसकी चिकनाहट कैसी है, ज्यादा चिकनाहट तो नहीं है। अगर ज्यादा चिकनाहट हो रही है मतलब इंजन ऑयल चेंज कराने की जरूरत है। अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी ज्यादा रहती है, आप जो ज्यादा सिंथेटिक तेल यूज करिए, आप नॉर्मल तेल मत यूज करिए। अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी साल की 10-12 हज़ार किलोमीटर ही हो रही है तो उस टाइम आप नॉर्मल तेल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंथेटिक ऑयल ही यूज करना है। जब भी आप वॉशिंग सेंटर जाएं, आप पानी से क्लीनिंग मत कराइए, काफी नुकसान हो सकते हैं। डीजल इंजन के इंजेक्टर्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं, इस चीज का नोटिस रखना आपने। सिर्फ आपने एयर से क्लीनिंग करानी है। अब एयर से क्लीनिंग कराने से फायदा क्या रहेगा, ऑक्सीजन गाड़ी के इंजन चैम्बर के अंदर अच्छे से जाएगी, आपका जो टर्बो चार्जर है वो भी साफ रहेगा, ज्यादा लाइफ बनेगी। और अगर आप कोशिश करें 3 महीने के अंदर ये जो एयर फिल्टर होता है इसे आप झाड़ के दोबारा भी लगा दें तो थोड़ी सी पिकर पावर में आपको बेटर फील होगा, अच्छी ड्राइव करेगी गाड़ी। अगर आपने पानी डाला है वाइपर यहाँ पे तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। स्पेशल सोल्यूशन लीजिए, वो डालिए इसके अंदर, इससे यूज करिए। नहीं तो क्या होता है कि इसकी वजह से वाइपर ब्लेड खराब हो जाते हैं। इसके जस्ट साथ में अगर आप देखें कूलेंट दिया गया है, अगर आप कूलेंट का लेवल देखें तो आपने यहाँ पे रखना है, मैक्स तक रखना है, ताकि जो इंजन ऑयल और अगर आपका कूलेंट है ओवरहीटिंग की कभी समस्या ना लगे आपको, तो वो चीज बड़ी मैंडेटरी है। और पिंक कलर की जो होती है लाइफ ज्यादा रहती है, बढ़िया रहता है, इसलिए डाला जाता है। हालांकि आपकी गाड़ी का इंजन जो है प्रोटेक्टेड रहता है नीचे से। इसके जस्ट साथ में आउटसाइड फ्यूज दिए जाते हैं। अगर गाड़ी के अंदर जो मेन फ्यूज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर होते हैं। और ये जो टर्मिनल अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं तो टर्मिनल निकाल के जाइए। ऐसा मत किया कि खड़ी रख दीजिए, टर्मिनल निकाल के जाइए ताकि बैटरी कंजप्शन कम हो। इसी के साथ आपने यहाँ पे स्प्रे जरूर करना है जिसकी वजह से टर्मिनल की लाइफ है ज्यादा बड़ी बनी रहे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। इसी के साथ आपने सर्विस कैसे कैसे रखनी है। आप देखिए जो लोग गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं उनको डीपीएफ की कभी ऐसी इशू नहीं आएगी। जो लोग गाड़ियां साल में 10-12 हज़ार किलोमीटर चला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगेगी डीपीएफ की, बार बार सिंबल आ जाता होगा। आपने करना क्या है, रीजनरेशन करना है। हफ्ते में 3-4 दिन में अगर आप कर पाओ, जैसे आप सुबह सुबह ट्रकों को देखते थे ना पुराने जमाने में, हम रेसिंग करते रहते थे, तो उसकी वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो थोड़ी सी आपको सांस मिलने की जगह मिल जाती है इंजन को, तो थोड़ा सा फायदा मिलता है। आप देखिए डीपीएफ जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स है, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मेरा कस्टमर खराब हो, बट नॉर्म्स के आगे किसी की नहीं चलती है। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखते हुए इन्होंने बनाई हुई है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो थोड़ा फायदा मिल जाए। सर्विस की कैसे बात करें, सर्विस की बात करते हैं कि आज की जो कंपनी की सर्विसेज आती हैं वो आपको 3 सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें एक जनरल चेकअप होता है, फिर साल में 10,000 किलोमीटर पे करानी होती है, फिर 10,000 रुपये साल में एक बार करानी होती है। अब इसमें क्या होता है, इंजन ऑयल जो भी कंज्यूमेबल लगता है वो आपको पेड होता है, और दूसरी जो लेबर वॉशिंग रहती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसका कोई चक्कर नहीं। और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर आपको लगता है कि मेरी ज़्यादा गाड़ी चल रही है तो पहली सर्विस से अगर आप पहले एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो थोड़ी सी फायदा रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपके दिमाग पे भी और वो भी। और अगर आप सर्विस कॉस्ट की बात करें, जो नॉर्मल सर्विस होती है वो लगभग 4,000 के आसपास रहती है। और अगर आप इवन वाली सर्विस की बात करें 20,000, जहाँ पे डीजल फिल्टर आपका चेंज होता है 20,000 पे 30,000 पे जब भी हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, 2,000 पे वो डीजल फिल्टर की वजह से बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती उसकी कॉस्ट। अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करा रहे हैं उसकी अलग कॉस्टिंग रहती है, इस चीज़ का नोटिस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बट मोर ओवर अगर आप कंपनी से काम कराएं तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और लाइफ भी बड़ी रहती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। आज की वीडियो कैसी लगी, जहाँ पे हमने एक एक फीचर को एक्सप्लोर किया, जाना गाड़ी के बारे में, एक एक फीचर के बारे में जो कि आपको मुझे लगता है अभी तक किसी ने बताए नहीं थे, और आपके अपने चैनल पे सिर्फ ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपने डैश कैम की एक्टिवेशन की वीडियो देखनी है तो ज्वाइन मेंबरशिप कर लीजिए, ब्लू लिंक की लिंक भी डाल दूंगा वीडियो, ताकि आप अपनी ब्लू लिंक एक्टिवेशन भी सीख पाएं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए पेज को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।